साथियों, बनारस ने जिस स्पीड से इतने कम समय में ऑक्सीजन और आईसीयू बेड्स की संख्या कई गुना बढ़ाई है, जिस तरह से इतनी जल्दी पंडित राजन मिश्र कोविड अस्पताल को सक्रिय किया है, ये भी अपने आप में एक उदाहरण है। आधुनिक तकनीक वाली नई मशीन्स आने से यहां आरटीपीसीआर टेस्ट की संख्या भी बढ़ी है। मुझे बताया गया है कि बनारस का इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर भी बहुत व्यवस्थित तरीके से काम कर रहा है। आपने जिस तरह से टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया, सभी जरूरी व्यवस्थाओं को मरीजों और आम लोगों के लिए सुलभ बनाया, वो अनुकरणीय है। हर व्यवस्था के लिए, हर इकाई के लिए नया मंत्र यही है, जहां बीमार वहीं उपचार। ये हम भूले नहीं, जहां बीमार वहीं उपचार। जितनी हम उपचार उसके पास ले जाएंगे, उतना हमारी हेल्थ व्यवस्था पर दबाव बहुत कम होगा। और इसलिए अब हमारी सारी व्यवस्थाएं जहां बीमार वहीं उपचार, इस सिद्धांत पर। और दूसरी बात, माइक्रो कंटेनमेंट जोन, काशी ने बहुत सफलतापूर्वक उस पर ध्यान केंद्रित किया और उसका लाभ मिल रहा है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाकर जिस तरह आप शहर एवं गांवों में घर घर दवाएं बांट रहे हैं, आपने मेडिकल की किट पहुंचाई है गांव के लोगों तक, ये बहुत अच्छी पहल है। साथियों, हमारी इस लड़ाई में अभी इन दिनों ब्लैक फंगस की एक और नई चुनौती भी सामने आई है। इससे निपटने के लिए जरूरी सावधानी और व्यवस्था पर ध्यान देना जरूरी है। अभी जब मैं आप लोगों से बात कर रहा था, तो उसके लिए जो भी मेरे पास जानकारियां थी, वो मैं आपके साथ शेयर भी की थी। साथियों, सेकंड वेव के दौरान प्रशासन ने जो तैयारियां की है, उन्हें केस घटने के बाद भी हमें इसी तरह चुस्त दुरुस्त रखना ही है। साथ ही लगातार आंकड़ों और स्थितियों पर भी नजर रखनी है। जो अनुभव आपको बनारस में मिले हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा लाभ पूरे पूर्वांचल और पूरे प्रदेश को भी मिलना चाहिए। I would like to emphasize that we need to step up vaccination as best as possible. Whatever vaccines are available for us, we have to give them as fast as possible. As soon as you finish the vaccines, you can get them replenished. And last few days we have seen that there has been a decline in the number of people who are getting vaccinated in the country. We need to step it up. And as we have said earlier also, in subsequent months you will see a significant exponential increase in the, you can say, the production capacity and the capability of the country. And we have, through the officers, also informed the country on couple of occasions. I have also spoken about it, that we are in the very active process of helping the various
manufacturers of the vaccines, the new vaccines, to ramp up their production, to help them financially also in the development of their capacities. पानी के बीच में हाउस बोट बनाना और उनको इतना रॉयल और इतना मेंटेन करना बहुत हार्ड है। उन्होंने बहुत अच्छे से इवन वॉशरूम्स, अंदर रूम्स, द डाइनिंग एरिया बहुत ज़्यादा अच्छे से मेंटेन करके रखा है इन्होंने। 2 कमेटियाँ होंगी। एक तो वो जो कमेटी असेस करेगी कि ये केसेस जो है कहाँ किस केस में जो है कोई रिलीफ देना है, अगर किसी को रिपेयर करना होगा, अगर किसी को जो है वो कोई रेनोवेशन हाउस बोट का करना होगा। डायरेक्टर टूरिज्म उस कमेटी का चेयरमैन है और ये मैंडेटरी बनाया गया है कि वो हर 3 महीनों में मिलेंगे और कमेटी 3 महीनों में फैसला करेगी कि किस जो केसेस उनके पास आएंगे, तो 3 महीनों के अंदर अंदर उनको जो है केसेस को डिस्पोज ऑफ करना है और जो भी रिलीफ एज लीगली उनको पॉसिबल है, चाहे वो उनको रेनोवेशन के हवाले से हो, रिपेयर्स के हवाले से हो, तो वो उनको जो है देना है। टूरिस्ट सीजन आने वाला होता है जनाब, रंग रोगन करना पड़ता है, ये सब ठीक करने पड़ते हैं, हाउस बोट रिपेयरिंग जिसको होता है। इजाज़त नहीं था, अभी गवर्नर साहब ने इजाज़त दिया है, ये बहुत अच्छा हमारे लिए है।
जी, मैं और मेरे जो दो साथी हैं, ऋषय गुप्ता, वो भी मेरठ से हैं, और अंश गर्ग सहारनपुर से। हम लोग पहले से एक नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है स्टूडोमैट्रिक्स, हम उसके डायरेक्टर हैं, तो हम उसके थ्रू जुड़े हुए थे। हम लोग एक दिन बात कर रहे थे तो हमारे दिमाग में आया कि ऐसी सिचुएशन में हम लोग जो अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं हमें वो देना चाहिए। घरों से बाहर निकलना तो हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं था, बट टेक्नोलॉजी का हमारे पास एक प्लस पॉइंट था। तो हमने सभी बच्चों को अलग अलग शहरों से जोड़ा। हमने व्हाट्सएप ग्रुप लिंक सर्कुलेट करवाए सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप, फेसबुक, हर जगह, और वहाँ से करीब अब हमारे पास 200 से अधिक बच्चे जुड़ चुके हैं। और हम उनके थ्रू वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन देके, जिनको भी ज़रूरत होती है वो हमें रिक्वेस्ट भेजते हैं और हम उन्हें वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन देके उनकी हेल्प करते हैं। हमने सभी वॉलंटियर्स से उनके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम सभी स्कूल स्टूडेंट्स हैं, 16, 17, 18 साल के ही बच्चे हैं हम सभी, तो हमारे क्लासेस वगैरह का टाइम सबका रहता है, इसलिए हमने सभी से पूछा कि आप दिन में किस टाइम फ्री रहते हो। उसके हिसाब से हमने सभी वॉलंटियर्स को 2-2 घंटे के टाइम स्लॉट्स में बांटा। जैसे हर टाइम स्लॉट में भी करीब 10 बच्चे हैं तो उनकी एक टीम है। 2 से 4 के बीच की जो रिक्वेस्ट आएंगी वो सभी वो 10 बच्चे देखेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो उस टाइम पे टाइम निकाल सकते हैं। और करीब 10 मिनट ही लगते हैं। हमारे पास पहले से इन्फॉर्मेशन होती है कि यहाँ पे ये चीज़ अवेलेबल है, सारी लिस्ट रहती है हमारे पास हॉस्पिटल्स की, नंबर्स की। हमें बस तुरंत उन्हें फ़ोन करके पूछना होता है कि अवेलेबल है या नहीं। 10 मिनट हम कहते हैं, 10 से 15 मिनट दिल्ली, नोएडा जैसी जगहों में लगते हैं। अगर कोई रिमोट एरिया से आ जाता है या फिर कोई दूर का गोवा वगैरह से आता है तो हमें थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, बट हम अपना बेस्ट देते हैं और हमने काफ़ी लोगों की वहाँ पे मदद भी पहुँचाई है। मैं, अंश और अवनी एक कॉल पे ही थे, तब हम लोग एक इवेंट की प्लानिंग कर रहे थे। तब हमारे दिमाग में आया कि इवेंट तो बहुत लोग करवा रहे हैं, क्यों ना हम सब लोगों की हेल्प करें। क्योंकि हमारे पास देखिए, हम तीनों तो पूरा लगने ही वाले थे, हमारे पास कहीं से थोड़ी लीड्स भी थी, तो हमने सोचा कि कुछ ऐसा करते हैं जिससे हम लोग और लोगों की हेल्प कर पाएँ। फिर हम 3 नहीं थे अकेले, फिर हमने जो स्टूडोमैट्रिक्स है हमारी ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पर हमने मैसेजेस बनाए, सर्कुलेट करे, तो वहाँ से हमारे पास लोग जुड़े। फिर हमने अपनी सोशल मीडिया के थ्रू और लोगों को बताया, दोस्तों को फ़ोन करा, फिर धीरे धीरे लोग जुड़ते गए। तो स्टार्टिंग में तो देखिए बहुत ही ज़्यादा लोग नहीं थे, धीरे धीरे बढ़े। फिर हम लोगों ने कुछ और लोगों की भी मदद करी, तो जिन लोगों की मदद करी उन्हें लगा कि अब उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो हमारी मदद करें, तो उधर से भी हमारे पास लोग जुड़ते चले गए। हमारे ना व्हाट्सएप पे 2 ग्रुप है। एक ग्रुप है जिसमें लोग आके हमसे मदद मांगते हैं, और एक ग्रुप है जिस पे हमारे सारे वॉलंटियर रहते हैं, जो हमारे साथ काम करते हैं, जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, वो रहते हैं। तो जैसे ही हमारे पास जो हेल्प ग्रुप है उस पर कोई सी भी रिक्वेस्ट आती है, हम वो रिक्वेस्ट वॉलंटियर ग्रुप पे फॉरवर्ड करते हैं। जो वॉलंटियर्स हैं वो हमारे साथ मिलके अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह से लीड इकट्ठा करते हैं। फिर हम उन्हें फ़ोन करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि वहाँ पर वो सामान अवेलेबल है कि नहीं है, और फिर हम जिस भी इंसान को वो मदद चाहिए होती है हम उस तक पहुँचाते हैं। हर जगह से रिक्वेस्ट आती है, तुरंत रिक्वेस्ट को देखते हैं और तुरंत उन्हें सारे Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.